Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today our topic for discussion is one word substitution part third. तो ये रहा आपका असाइनमेंट आपके स्क्रीन पर। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसमें भी जैसे आपने पिछले क्लासेस में किया था कि मैच करना है, तो वैसे ही आप देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहला, वन हु हेल्प्स एंड सिंपैथाइजेस अदर्स। बेटे जो दूसरों की मदद करता है, उनके प्रति सहानुभूति रखता है, उसे क्या कहते हैं? दूसरों के सुख दुख में साझीदार होता है, उसे क्या कहते हैं? वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। जो दूसरे राइटर्स की, सिंगर्स की या दूसरे जो वर्क्स होते हैं उनकी कॉपी करता है, उनकी नकल करता है, यानी साहित्यिक चोर जिसे कहते हैं। वन हु हेट्स विमेन, वो व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है, यानी नारी द्वेषी, स्त्री द्वेषी। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता होता है। वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंशुअस प्लेजर्स, वो व्यक्ति जो इंद्रिय जनित सुखों को ज्यादा महत्व देता है। वन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है, जिसे हम कहते हैं अहमवादी। नेक्स्ट कहता है वन हु थिंक्स ओनली ऑफ वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो नारी कल्याण की बात करता है। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, वो व्यक्ति जो बेटे सुख में ज्यादा सुखी नहीं होता और दुखों में ज्यादा, गमों में ज्यादा दुखी नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? वन हु इज क्वाइट लाइक ए वुमन, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें औरतों जैसे गुण पाए जाते हैं, जो बिल्कुल औरतों जैसा होता है, नारी तुल्य होता है। वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें बड़ी अजीब होती हैं, अनयूजुअल किस्म की होती हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एपिक्योर। एपिक्योर एक आपके एपिक्योरस होते थे बेटा, ये लगभग 341 से 240 के आसपास, बीसी के आसपास हुआ करते थे। और ये कहते थे जो आपके इंद्रिय जनित सुख होते हैं, उन सारे सुखों का भोग करो। तो वैसे व्यक्ति के लिए होता है एपिक्योर। कई बार इसको हम चटोरे वाली सेंस में भी यूज करते हैं फूड के टॉपिक में। एक्सेंट्रिक, आपने एक पाठ पढ़ा था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके अंदर एक साइंटिस्ट था ग्रिफिन। ग्रिफिन वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, यानी सन की किस्म का व्यक्ति था, उसके अनयूजुअल बिहेवियर के लिए जाना गया था। स्मैरिटन, कई बार बोलते हैं गुड स्मैरिटन, ये वो व्यक्ति होता है बेटे जो दूसरे लोगों के दुख में उनका सहभागी बनता है, उनके साथ सहयोग करता है। जैसे पहले कई बार किसी को लेप्रोसी हो जाता था, कोढ़ हो जाता था, तो उसे समाज में नहीं रहने देते थे, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो उनके पास जाकर उनकी सेवा करते थे, उनका ट्रीटमेंट करते थे। कुछ उस प्रकार का व्यक्ति, उसे कहते हैं स्मैरिटन, गुड स्मैरिटन। स्टोइक, स्टोइक होता है संयमी, वो व्यक्ति जो सुख में ज्यादा खुश नहीं होता, दुखों में ज्यादा गमगीन नहीं होता, उसे कहते हैं स्टोइक। वन हु रिमेन्स मॉडरेट इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। प्लेजरिस्ट, प्लेजरिस्ट कौन होता है बेटा? जो साहित्यिक चोर होता है। पॉलीग्लॉट, पॉली आया बहुत के लिए, ग्लॉट ये बोलने वाले सेंस में आया था, जैसे यहाँ होता है ग्लॉटल स्टॉप, तो यहाँ पर ये कहता है पॉलीग्लॉट, बहुभाषी, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला। इफेमिनेट, इफेमिनेट होता है बेटे वो व्यक्ति जिसमें नारियों जैसे, स्त्रियों जैसे गुण पाए जाते हैं, स्त्रियोचित, नारी तुल्य, ए मैन हु हैज द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। आपने बॉबी डार्लिंग का नाम सुना होगा, जो मूवीज के अंदर औरतों के किरदार में आता है, या फिर आपका कपिल वाला शो आता है, उसमें जैसे उसकी वो नानी आती है या वो दादी है, वो बन के आती है, उसको बिल्कुल औरतों की तरह दिखाया गया है। फिर आया मिसोजाइनिस्ट, मिसो का प्रयोग करते हैं नफरत करने के लिए, जाइनी आया स्त्रियों के लिए, मिसोजाइनिस्ट होता है बेटे नारी द्वेषी, स्त्री द्वेषी, औरतों से नफरत करने वाला। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट होता है बेटे नारी उदारवादी, जो वन हु इज द सपोर्टर ऑफ कॉजेज ऑफ वुमेन, उसे क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट। इगोइस्ट, अहमवादी, जो केवल अपने अहम को देखकर जीता है, जिसमें थोड़ा सा अभिमान भी हो जाता है, थोड़ा सा सेल्फिश नेचर भी हो जाता है। अब चलते हैं पहले पर, वन हु हेल्प्स एंड सिंपैथाइजेस अदर्स, यहां पर आया था स्मैरिटन, तो क्या आ जाएगा इसमें? सी ऑप्शन। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, इसके लिए आया था प्लेजियरिस्ट, यानी साहित्यिक चोर, तो कौन सा आ जाएगा बेटा? ई ऑप्शन लगा देंगे इसमें। वन हु हेट्स विमेन,
नारी द्वेषी, स्त्री द्वेषी, मिसोजाइनिस्ट, क्या आ जाएगा? एच ऑप्शन। फिर कहता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, इसे कहते हैं पॉलीग्लॉट, यानी एफ ऑप्शन। नेक्स्ट है वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंशुअस प्लेजर्स, बेटे एपिक्योर की बात की गई थी, चटोरे की बात की गई थी, इंद्रिय जनित सुखों की बात की गई थी, क्या आ जाएगा बेटा? एफ ना, ए ऑप्शन। वन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो केवल अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में बातें करता है, उसे कहते हैं इगोइस्ट। वन हु थिंक्स ओनली ऑफ द वेलफेयर ऑफ women, नारी कल्याण की बात करता है, सपोर्टर ऑफ कॉजेज ऑफ women, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट, नारी उदारवादी, यानी आपका क्या आ जाएगा? आई ऑप्शन। One who is indifferent to pleasure or pain, one who remains moderate in the ups and downs of life, that person is known as stoic, संयमी। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? डी ऑप्शन। One who is quite like a woman, one who has the qualities of women, one who is woman like, उसे कहते हैं बेटा इफेमिनेट, नारी तुल्य, क्या लगा देंगे आप? जी ऑप्शन। फिर क्या है बेटे आपका? वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, दिस पर्सन इज नोन एज एक्सेंट्रिक, क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। इसके साथ हम अपने विराम की तरफ चलते हैं। अगली क्लास में चर्चा करेंगे अगले असाइनमेंट की। नमस्कार दोस्तों।